Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good. Good afternoon. I request everyone, please sit down at a place. Please, जल्दी जल्दी बैठ जाओ. Ready, steady, go. Let's go. चलो, तो हमने लास्ट जूम का जो सेशन कंडक्ट किया था उसमें प्लानिंग के ऊपर चर्चा की थी. सब बराबर याद होगा आपको. हमने आपको बताया था राइट कि बैंक में अगर पैसे पड़े हो सेविंग्स अकाउंट में तो किस तरीके से हम उसको जो है थोड़े बहुत एफडी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पैसों से हम और पैसा कमा सकते हैं. ऑब्वियस ये सारी चीजें जो है वो फ्यूचर में करनी है हमें. ये सारी चीजें फ्यूचर से जुड़ी हुई है जो हम अभी सोच रहे हैं. तो फ्यूचर की हुई चीजें जो हम प्रेजेंट में सोचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग. उसको हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग. आगे जो हम करने वाले हैं अभी अगर सोच लेंगे इन एडवांस, वेल इन एडवांस, बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग. बराबर. तो प्लानिंग के डेफिनेशन को लर्न करने के लिए अभी चाहे चैप्टर 1 का प्लानिंग हो या चैप्टर नंबर 3 का, प्लानिंग होता है. तो ससुर ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाने का. सर आ चैप्टर 1 में कई डेफिनेशन लखवानी, 3 में कई? बेटा सेम टू सेम. बराबर है. 1 हो या 3 हो, प्लानिंग होता है कि नहीं? बराबर है. तो ऐसा अलग अलग नहीं है. तो याद रखना. देखो इसको डेफिनेशन को याद करने के लिए एक छोटा सा जो टेक्निक है बराबर बता देता हूं मैं आपको. देखो प्लानिंग ज्यादातर हम बचपन में ना सोनी बहुत देखते थे, सोनी चैनल. उसमें सीआईडी अपना फेवरेट, अपने को पता है ना, सीआईडी. बराबर. तो प्लानिंग करता कौन है? एसीपी प्रद्युमन. दया तपास करो कुछ तो गड़बड़ है ना. दया देखो कुछ तो गड़बड़ है ना. तो एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी. तो ऐसा याद रखने का, सीआईडी, ये वर्ड याद रखने का, सीआईडी. तो सी इज व्हाट? कलेक्ट. आई इज इंफॉर्मेशन. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. बराबर है. इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट? फ्यूचर एक्टिविटी. डिसाइड फ्यूचर एक्टिविटी. और सीआईडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? चोर को पकड़ना. तो ऑब्जेक्टिव. इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? ऑब्जेक्टिव. ऐसा याद रख लेने का, सीआईडी ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग कौन करता है? सीआईडी. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? चोर को पकड़ना. तो यहाँ पे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड फ्यूचर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. बराबर. तो एक बार लिख देंगे, लर्न हो जाएगा. हेडिंग डालो प्लानिंग. कल आपने लिखा था, एक और बार आज लिख दो, फटाफट लर्न થઈ जाए. प्लानिंग. उसके नीचे शॉर्टकट लिखो सीआईडी ऑब्जेक्टिव. हेडिंग डालो प्लानिंग, उसके नीचे सीआईडी ऑब्जेक्टिव. कि प्लानिंग करता कौन है? सीआईडी करता है, क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव है जो उनको अचीव करने हैं. लिखो सीआईडी ऑब्जेक्टिव. समझे सीआईडी ऑब्जेक्टिव. अब लिखो प्लानिंग मीन्स, लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, प्लानिंग मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. प्लानिंग मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन to decide future activity, to decide future activities in order to achieve objectives, to decide future activities in order to achieve the objectives. वापस रिपीट करूं. प्लानिंग मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड फ्यूचर एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. इसमें अंडरलाइन कर दो कलेक्ट अंडरलाइन कर दो, फिर इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर दो, डिसाइड अंडरलाइन कर दो. बराबर. और ऑब्जेक्टिव्स अंडरलाइन कर दो, ऑब्जेक्टिव्स. तो कलेक्ट में सी लेटर, चकेड़ी कर दो सी लेटर, फिर इंफॉर्मेशन आई लेटर, उसके बाद डिसाइड डी लेटर, और ऑब्जेक्टिव. तो एज इट इज. आवड़ता है प्लानिंग का डेफिनेशन? हो गया सिंपल, इजी. समझे? कौन रिपीट करेगा? रिया फ्रॉम वारसिया, विल यू रिपीट? Yes, sir. या. तो प्लानिंग में क्या याद रखने का शॉर्टकट? प्लानिंग कौन करता है? CID. क्यों? उनको क्या है? कुछ ऑब्जेक्टिव है. बराबर है. तो सीआईडी, सी स्टैंड्स फॉर Collect कलेक्ट, आई information. इंफॉर्मेशन, टू डिसाइड व्हाट? Future activity. बराबर. इन ऑर्डर टू अचीव द Objectives. लर्न देगा. सिंपल. प्लानिंग हर जगह चिपका देने का. बराबर. जहां भी प्लानिंग वर्ड है ये सारे वर्ड चिपका देना. पैराग्राफ बन गया आपका रेडी.
डन 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 डन। चलो अब ध्यान से सुनना, कल हमने कुछ केस स्टडीज भी देखे थे बराबर, कैसे मैंने आपको सेविंग्स 2-2 हजार महीने के बराबर याद आया थोड़ा, हर महीने 2 हजार बचाएंगे तो कुछ साल के बाद आपके पास लाखों रुपए होंगे, फिर और 2 हजार की जगह 5 हजार करेंगे तो और ज्यादा अमाउंट बड़ी हो जाएगी, है ना। सेविंग्स, सेविंग से पैसे हम कैसे आगे बचा पाएंगे वो हमने सीखा था। रिलायंस बिजनेस प्लान समझा था रिलायंस का, याद है, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल में रिकवर, खबर पड़ी, वो हमने पूरा चर्चा की था। अब ध्यान से सुनना, आज भी एक छोटा सा ऐसा केस स्टडी है। अब आपको पता है ये लॉकडाउन के जब सिनेरियो थे, लॉकडाउन के जब सिनेरियो थे तो है ना, डोमिनोज वाज द वन हु वाज कंटिन्यूअसली सेलिंग, डोमिनोज पिज्जा, है ना, चीज बस्ट, डबल चीज बस्ट, थिन क्रस्ट, बस सर और मेनू कार्ड नहीं चाहिए सर बराबर। तो इसने लेकिन क्या किया था पता है, उसने धंधा बंद नहीं कर दिया, दुकान बंद थी लेकिन डिलीवरी चालू थी, डिलीवरी चालू थी, है कि नहीं। और उसने क्या किया, WHO, एक है ना नवरी संस्था WHO, जिसको खुद नहीं पता क्या हो रहा है, जिसको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, लेकिन उसको ही नहीं पता, बोले मारे नहीं रमू, कोई मदद नहीं पड़ती, है ना। WHO पता है ना क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी संस्था है जो सारी कंट्रीज को गाइड करेंगे ऐसे नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज हो गई है कि क्या करे, है कि नहीं। उसने खुद ही अपना जो है नाम विड्रॉ कर लिया है कि मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर ही नहीं हूँ, उसने इंस्टीट्यूट उठा लिया है अपने आप को, ऐसा हो गया बेचारा, फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ गाइडलाइंस थे, कोरोना के गाइडलाइंस, है ना, कि आपको ये सारे गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने के। तो डोमिनोज ने भी वो क्या किए, सारे गाइडलाइंस फॉलो किया, और उसमें डोमिनोज वाला एक यूनिक कंसेप्ट लेके आया। पता है आपको क्या कंसेप्ट लेके आया जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल हुआ वो लॉकडाउन के टाइम पे भी? पता है आपको कौन सा वो कंसेप्ट था? कौन बताएगा, गेस करेगा? डोमिनोज वाली क्या ऐसी पॉलिसी लेके आया लॉकडाउन के टाइम पे जो होम डिलीवरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत ही सुपर्ब चला इवन एट बैड टाइम्स? यस, कुछ हाथ ऊपर हुए हैं, हाथ की लकीरें दिख रही है मुझे, रुको, इसकी लकीरें ज्यादा जो है तेज है। हाँ, ध्रुव उपाध्याय। सर टच फ्री मीन्स विदाउट ह्यूमन कॉन्टेक्ट તમે ડિલિવરી કરશો. यस, એનો એક સ્પેસિફિક વર્ડ તમને કહું, ઝીરો કોન્ટેક્ટ ડિલિવરી, टू बी स्पेसिफाइड, जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। बहुत सारों ने भी ये सुना होगा कहीं ना कहीं, ये कंसेप्ट काम आ गया क्या, कि हम आपको हैंड टू हैंड नहीं देंगे, તમારા ઘરે દરવાજાની બહાર મૂકી દઈશું, બરાબર है, 1 आर्म डिस्टेंस, बराबर। कैश ट्रांजेक्शन अवॉइड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन अवॉइड कर दिए कि તમારે डायरेक्ट જ કરવાનું, या तो यूपीआई के सोर्स के थ्रू करो, जीपे करो, कोई भी यूपीआई सोर्स, या तो बेसिकली क्या है, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट समझ में। तो कैश ट्रांजैक्शन को भी क्या कर दिया, अवॉइड, मतलब क्या करें, कांटेक्ट में आने का नहीं, बराबर है। प्लस जो सारे गाइडलाइंस कि वो बंदा जो आता है डिलीवरी के लिए उसकी सारी डिटेल्स आपके मोबाइल पे आ जाती है कि कौन बंदा है, उसका टेम्परेचर कितना है, पता है अभी भी आता है जोमेटो स्विगी में, अगर आपने कभी देखा हो तो अभी भी ऐसा होता है, उसका पूरा डिटेल बताता है कि कौन वो बंदा है, बराबर है, क्या उसका टेम्परेचर है, मास्क उसने पहना है या नहीं पहना है, वो पूछते अपने को। पता है अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने जोमेटो किया ना, तो जोमेटो की ऐप पे आया था ऐसा डिलीवरी के बाद कि भाई उस कंसर्न पर्सन ने, वो एग्जीक्यूटिव ने वो मास्क पहना था कि नहीं पहना था, आई कैन इवन गिव दैट इंफॉर्मेशन, है ना। कितना जबरदस्त, देखो कंट्रोल सिस्टम देखो कैसी है कि नहीं, सही है। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, लेके आए, दे वर द वन हु स्टार्टेड, बाकी सबने धीरे धीरे फिर नहीं फॉलो द सिस्टम, और धीरे धीरे सबने ये फॉलो करना चालू कर दिया। लेकिन ये जीरो कॉन्टेक्ट वाला कंसेप्ट डोमिनोज की मतलब कहीं ना कहीं ये थॉट थी इनिशियली, जिसकी वजह से देखो वेल थॉट प्लान, पता था कि लोग ऐसा करेंगे, अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर ये सारे नॉर्म्स के साथ आएंगे तो पीपल विल नॉट हेजिटेट, लोगों ने पागलों की तरह जो है ऑर्डर किए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हुआ ना फोरकास्टिंग, सोचा कि भाई ऐसा कुछ करेंगे भविष्य में तो भाई अपना बिजनेस जो है वो बंद नहीं होगा,
राइट। मेरे पास और भी कुछ है ना ऐसा बिजनेसेस के एग्जांपल्स है जो प्लानिंग की वजह से ना बहुत अच्छे चले, बराबर, प्लानिंग की वजह से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो गया कि अगर किसी को ये फूड सेक्टर में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, खाने के दुनिया में, बराबर है, तो रेस्टोरेंट वगैरह में क्या इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो जाता है, लाइक। तो आजकल एक नया कंसेप्ट आया, वो है फूड ट्रक वैन। फूड ट्रक सुना होगा आपने, फूड ट्रक देखे भी होंगे आपने, खाए भी होंगे। फ्रैंकी स्टेशन बेस्ट एग्जांपल है ना। इससे क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होंगे सोचो। फ्रैंकी स्टेशन जैसी ऐसी वैन, ऐसा ट्रक होने से, फूड ट्रक होने के क्या क्या फायदे, किसी ने क्या सोचा होगा इससे। ये भी तो किसी का प्लान है ना, ये भी किसी का प्लानिंग का हिस्सा है ना, किसी ने सोचा ऐसा कुछ, बराबर। चलो सोचो। हाँ, फूड ऑन व्हील्स, देखो कोई लोग शेयर कर रहे हैं, देखो कितने सारों ने हाथ ऊपर किए। मैत्री, यस मैत्री, फूड ऑन व्हील्स के क्या फायदे? સર એટલું જમીનને એનું કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, ડાયરેક્ટ વેનમાં થશે એટલે કેપિટલ બી ઓછું. परफेक्ट, मतलब ऑब्वियसली अपना कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा नहीं सबसे पहले तो, बराबर। एक ये पॉइंट बताया मैत्री ने, ठीक है। दर्श, दर्श को बोलना है। सर उनकी रीच बढ़ जाएगी, मतलब जितना हो सके उतना पब्लिक के से कम्युनिकेट कर पाएंगे और उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। यस, मैं ये बोल सकता हूँ। अबे ना बहुत बार क्या होता है पता है, हर एरिया का है ना एक पीक टाइमिंग होता है, बराबर। अमुक नो है ना पीक टाइमिंग है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट का आप टाइम देखोगे पीक आवर, तो नहीं मतलब सैटरडे लेट इवनिंग या तो संडे लेट इवनिंग, वो 6 to 8, वो 6 to 8 का आप जो टाइम एक बताओगे, उससे क्या होगा, ऑब्वियसली ना एक फायदा कि बंदा वहां पे उस टाइम पे है। लेकिन मान लो संडे मॉर्निंग वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, संडे मॉर्निंग वहां भीड़ नहीं है, तो वहां खड़े रह के क्या करने का, कहीं और जगह जाओ, कोई कॉल सेंटर में, जहां पे नाइट कॉल सेंटर्स हो, बराबर। जो अर्ली मॉर्निंग जो जा रहे चाय पी के जाएंगे, या अर्ली मॉर्निंग जो आ रहे वो वहां पे चाय पियेंगे, या तो नाश्ते की रिक्वायरमेंट है उनकी, तो वहां पे अपने अपनी वैन लेके खड़ी हो गए। तो यू कैन बी फ्लेक्सिबल, पोर्टेबिलिटी का बहुत यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हर टाइम पे हर जगह की डिमांड नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या किया किसी ने एनालाइज, क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास भी रेस्टोरेंट है, पूरा दिन भीड़ नहीं होता है वहां पे, एक पर्टिकुलर खाली टाइम पीरियड पे ही भीड़ होता है। और मैंने तो ये ऑब्जर्व किया खाली संडे को भीड़ होता है, सैटरडे इवनिंग एंड संडे इवनिंग, बस। बाकी रूटीन में तो भीड़ ही नहीं है उसकी। लेकिन यही जो ट्रक वैन वाले होते हैं ना, तो मैं तो रोज उनके वहां पे शाम को देखूंगा ना, मंडे टू संडे इवनिंग टाइम में भीड़ हो अच्छे। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं, एक तो लोकेशन एनालिसिस, तो प्रॉपर्टी का अपने को टेंशन नहीं, प्लस टाइमिंग का खेल आप जो है वो खेल लोगे, ये फायदा। और सोचो आयुषी, और एडवांटेज। सर कैपिटल लेस इन्वेस्ट करना। परफेक्ट, यही है ना। अभी जैसे कि आपने कहीं कुछ अपडेट देखा हो, तो सोनू सूद, द नेम इज इनफ, है ना, एक ऐसा एक्टर, सेलिब्रिटी कम एक्टर कम गॉड, है ना। अब तो लोगों ने गॉड की डेफिनेशन में भी एंटर कर दिया है उसको, राइट, जिसने बहुत सारों की मदद की है और अभी भी कर ही रहा है। तो रिसेंटली उसका एक फोटो वायरल हुआ है कि वो रोड साइड पे आके एग सेल कर रहा है, एग्स, विथ अ थॉट, क्या कि भाई ये जो मतलब फूड स्टॉल वाले जो है, बराबर, उनका बिजनेस जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो उसकी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ये जो मतलब रोड साइड पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं, रोड साइड पे जो हॉकर्स है ना, उनको आप सपोर्ट करो, क्योंकि इतने टाइम पे बहुत बुरी तरीके से वो अफेक्ट हुए। तो एक छोटा सा कैंपेनिंग सॉर्ट ऑफ उसने चालू किया। सर मैं तो ये भी देखो एक यूनिक कंसेप्ट है, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना। मैन पावर कम चाहिए, देखो मंदार ने शेयर किया, अगेन वेरी गुड पॉइंट। एक ट्रक है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है ना, मिनी ट्रक है आपकी, है ना, बेबी एलिफेंट है आपका, है कि नहीं। तो उसमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, आप देखते हो हार्डली 2 या 3 जन, बराबर, एंड इट इज सफिशिएंट। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी बार मगजमारी भी नहीं होती है। एक बार वो बैटरी होती है, बैटरी लगा देते, पता है वहां पे, है ना, ऐसे बैटरी लगा देते और फिर वायरिंग से बल्ब जला देते, हो जाता है। तो बहुत सारे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स भी है, देखो, बराबर। और ये क्या, चला तो चला, नहीं तो किसी को बेच डालने का,
इजी टू सेल भी है ना, और उसको सस्ता पड़ेगा तो वो भी सस्ता बेचेगा। बेचते नहीं वो अलग चीज है, बहुत पैसा लेता है फ्रैंकी स्टेशन वाला, है ना, वो बेचता नहीं अलग चीज है, लेकिन एट द एंड मतलब नहीं इजी कि आपको नहीं बिजनेस को वाइंड ऑफ करना है तो भी कितना इजी है। वरना कोई रेस्टोरेंट का खर्चा करेंगे, नया कस्टमर ढूंढने का, उसको वेरी डिफिकल्ट ना उसको सेल ऑफ करना, अमाउंट भी एक बहुत बड़ी है, तो 4 बार सोचना पड़ेगा। अच्छा देखो कुछ लोग तो क्या क्या जबरदस्त आंसर दिया है अमान ने, क्या अमान ने जबरदस्त आंसर दिया है चैट बॉक्स में कि सर ऐसा खुले में खाना बेचेंगे ना तो ज्यादा बिकता है क्योंकि स्मेल खुले में ज्यादा आती है। बेटा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, देखो ना यूनिक है, सब यहाँ पे यूनिक लोग है कि नहीं। एंड यस जेन्युइनली इट अफेक्ट्स, बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसा जा रहे होते हैं ना, स्मेल आती है ना तो पता नहीं यू टर्न मार देते, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। ऐसा वो खाना अपने को नहीं हो, ऐसा मतलब तुम मेरे कब्जे में हो, ऐसा बहुत बार होता है। जा रहे हैं ना, वो टेस्टी वड़ा पाव देखा, वाह दूर से ही वो मतलब चीज वीज दिख गए ना, वो स्मेल, और हमारा तो नाक पता ही आपको कितना तेज है ना, पानी पूरी की स्मेल आ जाती है आपको दूर से ही। जब भीड़ देखते हैं ना, वो पानी पूरी वाले लारी पे भीड़ देखते हैं ना, भूख नहीं लगती है, नहीं हो फिर भी लाइन 10 रुपया नहीं खाई लिए, 10 रुपया नहीं, है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे यहाँ पे, तो ना जितने भी अपने ब्रांचेस है ना सारे यूविल के अपने ब्रांच, बराबर है, उसके हर कहीं ना कहीं कोने पे आपको पानी पूरी वाला मिलेगा ही, चाहे फिर वो सुभानपुरा बोले, वारसिया बोले, निजामपुरा बोले, कहीं भी बोले, मेजोरिटी सब ब्रांच के वहां पानी पूरी वाला होता है। तो बहुत सारी बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं या तो छूटने के बाद, है ना, अब घर पे खाना बना है, अब हर बार घर पे बोलेंगे पानी पूरी तो तकलीफ है, तो क्या करते 10 रुपए की पानी पूरी खाते, 10 रुपया भाई वधर नहीं घर दिन खावानु छे, लेकिन वो आपको वो एडिक्शन है, वो बोलते हैं ना एकदम झंझनाटी हो रही है, चाहिए चाहिए। और वो क्यों होता है कितनी बार, क्योंकि वहां से जा रहे होता ना, दिखता है वो साला नीचे मंचूरियन वाला बैठा है, वो ऐसा ऐसा करके करता है ना, डिश डिश डिश, है ना, मन में लड्डू फूटता है अपने को, समझ में आ रहा है। दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग्स। कुछ लोग इंटेंशनल भी करते हैं, मैं तो होता ना तो जानबूझ के करता, ऐसा मैं करता, स्मेल वेल मैं लेके जाता सबके पास, मैं तो फ्री में डेमो एक एक डिश भी दे देता, फ्री में जा खा लो, सैंपल टेस्टिंग, है ना, एडिक्शन ऐसा दे देने का। नया नया ऐसा सेवसड़ वाला, देखो सेवसड़ वाले आए यहाँ पे, है ना, चलो चलो बस 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 अभी बाकी है नाश्ता। चलो फिर एक और बिजनेस है, एक और बिजनेस है। अब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मिल्क, दूध जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हर घर में, चाहे फिर वो कोई भी टाइम हो, लॉकडाउन हो या ना हो, और दूध तो चाहिए। और आपको पता है कि ये दूध की डिमांड जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, हर घर में दूध तो चाहिए, फिर चाहे फिर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कोई भी हो, है ना, अमूल गोल्ड, अमूल सिल्वर, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, डायनासोर, पता नहीं किसका दूध पीना है आपको, लेकिन चाहिए, है कि नहीं, चाहिए। तो कितनी बार पता है अपने यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ऑनलाइन है ना, ऐसा मिल्क डिलीवरी की कोई ऐसी बड़ी ऐप नहीं है, आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो, है बहुत कम लोग हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ऐसी एक स्पेसिफिकली मतलब मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसकी स्पेशल ऐप बने। और मुझे मतलब अभी मान लो नहीं, कितनी बार ऐसा होता है पता है, आप है ना कोई दुकान में जाते हो ना, कितनी बार पता है अर्ली मॉर्निंग है ना दूध मिलता है, फिर 11 बजे तक तो खत्म हो जाता है वो, ऑब्जर्व किया ऐसा, है ना, बहुत बार ऐसा होता है, आप जो जा रहे होंगे उनको पता होगा, कुछ टाइम तक ही मिलता है दूध। और फिर कितनी बार तो ऐसा होता है दोपहर को आता है फिर वापस सेकेंड राउंड में, फिर वो 4 बजे करीब आता है, फिर वापस कुछ टाइम तक 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप रात को भी दूध लेने जाओगे ना तो नहीं मिलता है, जाओगे पूछोगे ना पति गयु नथी, है ना, बेचारे वो प्रोविजन स्टोर वाले बहुत गुस्सा में बोलते अपने को, जैसे उसको अपने घर का दूध ना मांगा अपने तपेली भर के, बहुत गुस्सा हो जाता है वो, है कि नहीं। तो ऐसा कोई ऐप बन जाए, अरे दूध नहीं रिक्वायरमेंट है, मेहमान आ गए, मेहमान आया तो સૌથી પહેલા नहीं मम्मी आपने जा दूध ले आए, जा बेचेली दूध ले आए। ये मेहमान और दूध का है ना बहुत जबरा रिलेशन है। ये मेहमान भैंस साथ में लेके आते तो, है ना, भैंस लेके घूमनी चाहिए इनको, तो साले उनकी वजह से मेरे को मतलब जो है वो जाना पड़ता है हर बार, दूध ले आए, जा दूध ले आए। फिर अपने, और मान लो आप जाते हो दूध लेने,
और जो खाली हाथ आ गए ना आप, दूध नहीं मड़ियो, आपको जो लुक मिलता है ना, जो लुक आपको, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। मतलब हाउ डेयर कि तू खाली हाथ कैसे आ गया, पर मम्मी હું 4 દુકાન ફર્યો છું, નથી મળ્યું, હું ના જાણું, ફ્રેશ જા, ભેંસને ભેંસમાંથી કાઢીને લઈ આય, જા जा, थोड़ा बोल गाय को, बोल थोड़ा सेटिंग कर गाय के साथ, नहीं चाले भाई, दूध तो जोइसे मेहमान कोरा कोरा कैसे जाएगा वो, उसको बोलो पानी वाली चाय पिलाओ उसको, कभी रिलेटिव को थोड़ा टेस्ट आ जाए, स्वाद आएगा उसको, है ना, हर बार आ जाते हैं दूध वाली चाय पीने। चलो, तो ऐसा ऑनलाइन मिल्क का भी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्कोप है, बराबर है, जो कर सकते हैं। चलो फिर अब एक और आपने चीज बहुत सारे के सोसाइटी में, अभी बीच में ना एक्चुअली एक रिलेटिव के घर पे मैंने ऑब्जर्व किया था, क्या पता है, फ्लैट सिस्टम है उनका, एक रिलेटिव फ्लैट सिस्टम है, 5th फ्लोर पे रहते हैं, बराबर। अब है ना, हम लोग उनके घर पे गए और दूसरे भी एक और रिलेटिव जो है वो उनके घर पे आने वाले थे। तो क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे नीचे ना, सिक्योरिटी एंट्री गेट पे ना, वो सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन होता है। तो जैसे वो रिलेटिव की कार है ना, वो एंट्री गेट पे आई ना, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने क्या किया पता है, वहां से है ना फोन किया मेरे उस रिलेटिव के घर पे, वो जो कार में जो आ रहे थे उनको पूछा कहाँ जाने का है, तो फॉर एग्जांपल बताया कि भाई E501 फॉर एग्जांपल, तो सीधा फोन लगाया, उनके पास ऐसा है ना कनेक्टिविटी वाला फोन है, सीधा फोन लगाया और पूछा कि आपके ये रिलेटिव है, तो उन्होंने बोला कि कौन आया है, तो पता है आपको उनके पास ऐसा टैब सिस्टम है, टैब सिस्टम की फोटोग्राफ दिखता है, फोटोग्राफ दिखता है कि कौन है वहां पे एंट्री पे, और वही फिर मतलब उनका चेहरा है ना, आपके घर पे भी एक टैब लगाया हुआ है और वो चेहरा दिखता है आपको कि ये बंदा है, और फिर आप परमिशन देते हो कि हाँ इसको भेजने का कि नहीं भेजने का। ये लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है, बोलो, बराबर है, जो आजकल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्या है, रिक्वायर्ड है। तो मल्टीपल लेवल पे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अलाउ कर रहे हैं आफ्टर योर पर्सनल परमिशन, क्या भाई ये आपके यहाँ पे बोल के आपके यहाँ पे ही आ रहे हैं, बराबर, विथ योर परमिशन। कोई भी ऐसा हर बार एंट्री नहीं मार सकता कि ड्रूम करीन घुसी के अंदर, ત્યાં ઊભું જ રહેવાનું પહેલા, बोला नहीं, उसका पूरा एविडेंस वेरिफिकेशन होगा, और जहां जा रहे उसके साथ क्रॉस वेरीफाई होगा कि बताओ किसके घर पे जाने का, रुको फोन लगाते हैं, फोन लगाने का, कैमरा में देखने का। और फिर कितनी बार ये भी होता है पता है, अब बच्चे घर पे अकेले है फॉर एग्जांपल, बच्चे घर पे अकेले है, हाँ सर अकेले तो मजा करो ना सर, क्या अभी अकेले रहने तो कभी मजा आता है अपने को, है ना, नहीं ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात हो रही है, सर नसीब हमारे जब हमें अकेले रहने को मिले, है ना, जो हम सर मतलब WWE खेलते हैं फिर घर पे, है ना, जो सोफा पे सर वो बंजी जंपिंग करते हैं हम, वो सर ऐसा फैमिली जब होती है तो नहीं कर सकते सर, ऐसा उल्टा नहीं बैठ सकते, जब कोई नहीं होता तो पता है ऐसा सोफा पे उल्टा बैठते अपने स्टंट करते, ऐसी चिपकली वो कैसी उल्टी हो जाती है, वैसा अपने हरकतें करते हैं, है ना, वो सब अकेले हो ना तो वो कर सकते हैं, जैसा नाइट आउट वाइट आउट प्लान करने का, है ना, मजा आता है, तो नसीब। लेकिन फिर इसी वजह से मतलब मान लो कि कोई बच्चे हैं, उनको देखने का है कि डोर बेल कोई बजाया तो नहीं, अंदर मतलब बाहर कैमरा लगा है और उसका स्क्रीन अंदर है, जो आप देख सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है। और कितनी बार तब तो ऐसा हो गया ना, कोड सिस्टम हो गया, पासवर्ड हो गया है, तो पासवर्ड एंटर करेंगे तो ही ओपन होगा। तो देखो क्या लेवल की सिक्योरिटी पे जा रहे हैं सब लोग, कि आगे जाके ये सब भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा, दिस इज फ्यूचर। वरना पहले दरवाजे कैसे होते थे, अरे दरवाजा न था पहला था घर में, जेने आवे था बिंदास, गाय भैंस बकरी जिसको आना हुआ है बिंदास। लेकिन अब देखो क्या सिक्योरिटी है, मतलब गोदरेज के लॉक कितने महंगे महंगे आ गए, डिजिटल लॉक्स आ गए, स्कैनर करो पर तुम्हें थंब स्कैन करो तो ज खुले, रेटिना स्कैनिंग आ गया, रेटिना स्कैनिंग। सी दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर, समझ में आ रहा है। तो ये सब भी ऑब्वियसली देखो प्लानिंग का क्या है, हिस्सा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो वर्चुअल रियलिटी थीम पार्क, वर्चुअल रियलिटी थीम पार्क, इसका मतलब क्या, वो ऐसा 3D ग्लास जैसा पहनने का वर्चुअल बॉक्स है कि नहीं, बराबर है। और नहीं हो आप ये इन ऑर्बिट में कहीं देखा होगा आपने,
बड़े बड़े मॉल्स में आपने ऐसा देखा होगा, चेयर होती है ऐसी, ऐसा पहना देते हैं आपको, और फिर मतलब आप बुआ बूम करते हैं, ओ मम्मी। सुना है आपने, ऐसा देखा है कभी, फील किया है? बाकी सब लोग बेचारे देख के हंसते हैं, ये तो बैठा बैठा पागल हो गए हैं तो, लेकिन अपने को तो क्या लगता है कि सच में राइड हो रही है कि नहीं? और उसमें भी है ना अलग अलग थीम होती है, एक वो रोलर कोस्टर वाला होता है, फिर एक वो डायनासोर पार्क वाला होता है, और कैसा चिल्लम चिल्ली करते हैं सब लोग। ईवा मॉल में भी है कि नहीं? सी दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और आप देखोगे ना तो कुछ हार्डली कुछ मिनट्स के 100 रुपए, कुछ मिनट्स होते हैं खाली, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, 100 रुपया। जस्ट इमेजिन रेवेन्यू कितना जबरदस्त मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको जगह चाहिए कितनी? एक सोफा जितनी, है कि नहीं? तो देखो जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब क्या हो गया, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट, रेवेन्यू का रेवेन्यू, और ओवरऑल बिजनेस का बिजनेस। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ओरिजिनल थीम पार्क चालू करने बैठेंगे तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितने सारे लीगल मैटर्स है, उससे अच्छा ये देखो छोटे छोटे बिजनेस। समझ में आ रहा है? सो दिस इज फ्यूचर। देखो जहां पे हम सबको ऐसा होगा ना कि हमको भी ये फील चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई इमेजिका तो नहीं जा सकते, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब नहीं, ऐसा सैंपल इमेजिका हो गया है ना, तो उस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, देखो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ थॉट्स। समझ में आ रहा है? जो फ्यूचर से बहुत जुड़े, ये सब टेक्नोलॉजी क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड। आगे जाके यही सारी टेक्नोलॉजी है जो आगे लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली है। आपने अगर कभी पता नहीं अटेंड किया हो तो 3D वाले मूवीज, 4D, 5D, 7D मूवीज होता है ना, ऐसे थीम पार्क में भी 7D, मतलब क्या मतलब लेवल की क्रिएटिविटी होती है। ऐसा नीचे से अपने को सोफा पे बैठते हैं, नीचे से कोई मारता है, ऐसा पानी छूटता है, आप हिलना लगते हो, आप एकदम क्या वो मतलब सी क्रिएटिविटी देखो लोगों की, कि मैं वहीं पे बैठा हूं एक रूम में, फिर भी आई कैन फील दैट, नहीं दैट स्पार्क, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़े थीम पार्क में हूं, पता ही नहीं चलता। मैं जब निकालता हूं तब पता चला ये तो मैं इधर ही हूं, है कि नहीं? सी दिस इज फ्यूचर, दिस इज समथिंग वेरी क्रिएटिविटी। बोलते हैं ना क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर करके बिजनेस करना, जो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सक्सेसफुल होने ही वाला है। क्योंकि आगे सब लोग जो है ऐसा हर बार थोड़े बड़े बड़े थीम पार्क में जा पाएंगे, तो रूटीन में ही मॉल्स में जाके एंजॉयमेंट कर लेते हैं, बराबर। तो देखो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, राइट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो टेक्स्ट बुक आप लेके रखो, वरना मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, और वो हम जो है वो चर्चा करेंगे। पेज नंबर 29 टेक्स्ट बुक अगर है तो पेज 29 लेके बैठो। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट है वो है यूनिवर्सल। प्लानिंग इज व्हाट? यूनिवर्सल। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज इन एवरी फील्ड, याद आयो? एवरी फील्ड, कि भाई आर्मी में भी होता है, एजुकेशन फील्ड में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, बराबर है। तो वैसे ही प्लानिंग जो है वो कौन सी फील्ड में नहीं होता, ये बताओ कौन सी फील्ड में प्लानिंग नहीं होता है? हर फील्ड में ऑब्वियसली प्लानिंग तो होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाट प्लानिंग इज व्हाट यूनिवर्सल। कोई भी सेक्टर उठा लो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कोई भी फील्ड ले लो, एजुकेशन ले लो, डिफेंस ले लो, आर्मी ले लो, हर किसी में प्लानिंग तो चाहिए। बिना प्लानिंग के ऑब्वियसली कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिंपल, बराबर। यस, तो पहला यूनिवर्सल क्लियर है, एवरी फील्ड प्लानिंग तो चाहिए। सेकंड, प्राइमरी। सेकंड क्या है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब क्या? बेसिक। प्राइमरी मतलब क्या? बेसिक। मैनेजरियल फंक्शंस, पहला स्टेप कौन सा? इट स्टार्ट्स विद व्हाट? प्लानिंग। तो प्राइमरी क्या हुआ? प्लानिंग। प्लानिंग होगा तो बाकी सब होगा ना, क्योंकि प्लानिंग के बाद क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। साला प्लानिंग ही नहीं होगा तो बाकी सब फंक्शंस कैरी आउट ही नहीं होंगे। तो बोल सकते ना प्लानिंग इज द बेस, प्लानिंग इज द बेस। इंसान सोचेगा ही नहीं तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेगा? तो पहला स्टेप क्या है? वो है सोचना, वो है प्लान करना। तो इज अ प्राइमरी फंक्शन, बराबर। तीसरा क्या है? मेंटल प्रोसेस। चलो कैसे मेंटल प्रोसेस है ये? कैसे मेंटल प्रोसेस है? सोचो। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, कौन बताएगा?
प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। सर हाँ सर, दिमाग से सोचते पागल हो जाते। ऐसा रूहिन, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस कैसे? हाँ हाँ सर बिकॉज है ना मेंटल प्रोसेस इसके लिए क्योंकि हमको प्लानिंग करने के टाइम पे सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है जो अफेक्ट करने वाले होंगे इसके लिए। अच्छा, वो तो फैक्टर्स हम ध्यान में रखते, लेकिन मेंटल समझ में आता है? मेंटल इज व्हाट? नहीं मतलब हाँ, मेंटल मतलब क्या, वो गजनी नहीं है? हाँ माइंड से सर। हाँ, माइंड से। आप प्लान जो है वो कहाँ से करते हो? दिमाग से। ऑब्वियसली ना, दिमाग का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल। ऐसे ही थोड़ी प्लान हो गया, सोचना पड़ेगा ना शांति से। दिमाग पे नहीं सुना है आपने, दिमाग पे जोर दो, दिमाग पे जोर दो, आइडिया आएगा, कुछ सोच पाओगे। तो वो प्लानिंग का जो इनिशियल स्टेज है, दैट कम्स फ्रॉम व्हाट? माइंड। अब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप दुनिया में छोड़ो, चलो फॉर एग्जांपल अब देखो, रूहिन जहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, रूहिन जहाँ बैठी है ना, उसने अपने वॉल पे बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई है ना, वॉलपेपर जैसा अच्छा सा लगाया उसने अपने घर पे, राइट? वहां पे पेड़ बनाया उसने, देखो दीवार पे पेड़ बनाया है, पिंक कलर का पेंटिंग किया है। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये क्या है? किसी का दिमाग, किसी का दिमाग, किसी की सोच है ये कि भाई ये कुछ थीम कलर है, ये थीम वॉलपेपर है, जो किसी को क्या करेगा? अट्रैक्ट, किसी को क्या देगा? सेटिस्फैक्शन, है ना? अपने घर को अट्रैक्टिव बनाएगा वो, आपको सुकून देगा, वो अच्छा लगेगा आपको, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा, है कि नहीं? तो ये किसी की क्या है? सोच है ना। और पिंक कलर ऑब्वियसली है ना, गर्ल्स फेवरेट, पिंकी पिंकी, पिंकी दीपू, समझ में आ रहा है? राइट। तो ये बहुत सारों का क्या है? किसी का थॉट कि कलर विच कलर यू वांट, तो उसके हिसाब से थीम कलर भी देखो लोग सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, है ना? जैसे आपने नहीं देखा होगा, शायद पता नहीं, हमको मौका मिलता है तो हम ये सिटी मंगल बाजार में जाते हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ, जो अपने को तो ले जाए नसीब, है ना, शॉपिंग करने के लिए। और पता है, अगर घर के चद्दर खरीदते हैं वो लोग, तो अपने क्या बोलते हैं? कार्टून वाली लो ना, कार्टून वाली। बहुत सारे लोग शायद ही बोलते होंगे, आई गेस, है ना? मम्मी का ज्यादातर वो क्या होता है? वो फ्लावर वाले लेते हैं, है ना, कुछ डिजाइन विजाइन हो ना वैसा। अपना क्या होता है? कुछ ऐसा अपने को कार्टून वाला चाहिए। अब वो बॉयज होगा तो क्या बोलेगा? एवेंजर्स वाली आओ ना, एवेंजर्स, है ना? समझ में आ रहा है? तो और यू विल नॉट बिलीव, ऐसा सच में मिलता है, ऐसा मिलता है। और आपको है ना बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब व्हेन यू जंप, है ना, कितनी बार तो ऐसे सोते सोते वो बाजू में थॉर है, या कम ऑन, सी छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो छोटे बच्चों को तो अट्रैक्ट कर रही है ना। समझ में आ रही है? उसको तो वो बेड पे मजा आ रहा है। सी ये किसी का क्या है? दिमाग। कोई सोच रहा है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से कस्टमर की कैसी रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली मेंटल प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग के लिए आपको क्या है? दिमाग का इस्तेमाल करना है, सामने वाले का जो रिक्वायरमेंट है वो समझना है, उसके हिसाब से यू हैव टू एक्ट। समझ में आ गया? जैसे कि पता है आपको, होटल्स में आप जब जाते हैं, होटल्स में पता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जहां पे एंट्री रिसेप्शन सेंटर होता है ना, जहाँ पे वेटिंग रूम होता है, पता है, आगे वेटिंग लॉन्ज होता है, वहां पे है ना वाईफाई होता है। पता है, होटल वाले बोलते हैं ना कि सर प्लीज सिट, विल जस्ट चेक। आपके कुछ पेरेंट होते हैं, वो सब कुछ आधार कार्ड वगैरह को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एंट्री करवाते हैं, लगेज आपका जा रहा होता है, तब तक आपको वेटिंग में बिठाते हो कि बैठो सर, वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं। और उस वक्त पता है आपको, पता चलता है मोबाइल यूज कर रहे हैं और वाईफाई आयु, फिर वो मैनेजर को जाके वाईफाई में पासवर्ड डालो, और उसकी जो स्पीड होती है, हमारा लगेज चला गया 10 मिनट से, लेकिन हम 10 मिनट के बाद जाते, है ना, डाउनलोड हो रहा है, रुको। समझ में आ रहा है? देखो कितनी छोटी चीज है ये, लेकिन कस्टमर को अभी तक वो रिसोर्ट या होटल के मजे तो लेना शुरू ही नहीं किया, वाईफाई से उसको मजा आ गया। बहुत छोटी छोटी चीजें है ये, बट इट वुड हेल्प। रूम में आप जब जाते हो तो रूम में भी वाईफाई फैसिलिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब सोचना है कि उस बंदे को क्या चाहिए, वो किससे सेटिस्फाई होने वाला है। दिस इज व्हाट अ पार्ट ऑफ बिजनेस।
पार्ट ऑफ प्लानिंग, राइट। चलो फिर फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे कि सिंपल चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस व्हाट, प्लान आपने किया लेकिन प्लान रिलेट्स टू व्हाट, फ्यूचर, और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टन। फ्यूचर कैसा है? अनसर्टन। तो भविष्य में अगर कोई चीज बदलती है तो उसके हिसाब से आपको प्लान भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना, सेम नहीं रख पाओगे, सिचुएशन विल चेंज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई के रिलेटेड अगर मान लो कुछ शेड्यूल बनाया है, गलती से बना लिया है कभी आपने, बराबर, और कोई एक फंक्शन आ जाता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं हम बोलते हैं अपने को तो घर पे रहना होता है, लेकिन वो मम्मी पापा को भरोसा नहीं है ना कि घर पे अकेले छोड़ के रहने का, तो आपको उठा के लेके जाते हो, आउट पर से तारे। हम उस वक्त पढ़ने का जो बहाना देते ना, मारू भणवानु बगड़ से, મને અહીંયા રહેવા દો, તમે મારી ખાવાની चिंता ना करता, હું मैगी बनाई लीस। पर नहीं, उनको भरोसा नहीं आता ना, पता नहीं हमने ऐसे क्या पिछले जन्म में कांड किए होंगे, भरोसा नहीं आता है उनको, है ना। हम कितना बोलते हो अंदर थी ताड़ू मारीने राखीश, હું दरवाजो नहीं खोलू, હું કોઈની પાસેથી ચોકલેટ नहीं લઉં, है ना, कितना सारा बोलते हैं, लेकिन आज थू 1% का भरोसा उनको लेके जाते हैं। ना ना मारे कशु नहीं सांभळू, वांधो नहीं, तारा सर ने मैसेज कर दईश, तू पछी बैकअप कवर कर लेजे, समझ में आ रहा है, राइट। तो अपना सारा जो प्लान था ना चौपट हो गया। कुछ प्लान किए होंगे आपने, जान दो यार, अपना प्लान क्या था कि रुक जाते 2 दिन अगर अपने, तो मजा आ जाता अपने को, है कि नहीं। लेकिन फिर वो क्या हुआ, फ्यूचर इज व्हाट अनसर्टन, परमिशन ही नहीं मिला, है कि नहीं। अब वापस अपने को अपने जो है एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी व्हाट, फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्यूचर अपने को पता नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है, प्लस माइनस तो होगा ही। नेक्स्ट है वो है क्या, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या, एक्यूरेट, बराबर। अब जैसे कि आपको जो मिलता है वीकली शेड्यूल, बराबर है, दैट इज अगेन रिलेटेड टू व्हाट, फ्यूचर। आपको पता चल जाता है ना एडवांस में ही, संडे को ही पता चल जाता है भाई मंडे टू सैटरडे का क्या प्लान है, बराबर है। और ऑब्वियसली हार्डली कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में वो चेंज होता है, वन नाइट रिमेन्स द सेम, है ना। तो कोशिश यही करते हैं कि आपको जो एडवांस में चीजें जो मिल रही है, जिससे आपका भी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहे अच्छे से, और हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहे, पता चले कौन से टाइम पे कहाँ पे रहना है अपने को, कौन सा सेशन अटेंड करना है। यू आर ऑल्सो अवेयर लाइव सेशन के एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो बहुत सारे ऑब्वियस इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, बराबर। लेकिन ध्यान रखना है, इट हैज टू बी व्हाट, प्रिसाइज। मतलब फिर वो बार बार चेंज होगा तो फिर आप यही बोलोगे ना, सर एना करता था मैं एडवांस में आपो जो करवा, है कि नहीं। आप ये नहीं बोलोगे सर अगर रोज ही बदलना हो, रोज ही अगर ऐसा मैसेज करना हो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर ऐसा आपको रोज ही मैसेज डालना हो तो फिर आप ये बोलोगे ना सर सॉरी अपने पास रखो यार, ये हर बार क्या सॉरी सॉरी, है ना। तो वो कभी कभी चल जाता है एक्सेप्शनल, कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया, कोई भी फैकल्टी का कोई भी इश्यू आया तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी नहीं, मीटिंग आपस में टकरा जाती है ना, ऐसा होता था ना स्टार्टिंग में, ऐसा हो गया, चालू मीटिंग बंद हो गई अपनी, ऐसा कितनी बार हुआ था अपने को। तो वो क्या होता है, कभी कभी वो मिसकम्युनिकेशन में हो जाता है ऐसा। तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए तो एडवांस में बना रहे, वरना पता चले एक ही टाइम पे एक ही फैकल्टी के 2 जगह पे लेक्चर है, ये हाँ ऐसा सीन हो जाएगा। 11 12 दोनों साथ में लेक्चर देने का है, आ जाओ, तकलीफ हो जाएगा ना ऐसा। अपने को तो वांधे नहीं होते, वो 11th वाला घबरा जाएगा, क्या हूं बधु मैनेजमेंट आएगा प्लानिंग वानी, चल अभी तक कॉमर्स तो पता नहीं चला, समझ में आ रहा है। 12th वाले तो बहुत होशियार है ना, उनको तो चलता है। वेरी गुड, राइट। तो ये है प्रिसाइज। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग पहले ही बता था, फोरकास्टिंग व्हाट, रिलेटेड टू फ्यूचर, पहले से एनालाइज कर लेना। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल आईपीएल, आईपीएल इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, जो बहुत इनक्रेडिबल मैचेस होती है, उसमें ये लोग इवेंट कंडक्ट करने से पहले, मान लो जब पहला सीजन शुरू हुआ, सबसे पहला वाला, तो उस वक्त उन्होंने बैठ के ये सब डिस्कस किया होगा ना कि अगर फाइनल मैच ड्रॉ होगा तो क्या करने का, फाइनल मैच अगर ड्रॉ हुआ तो क्या करने का, सुपर ओवर हुआ तो क्या करेंगे। किसी ने सोचा ना कि ऐसा कुछ सुपर ओवर वाला कंसेप्ट लेके आए, फ्यूचर में ये टाई हो गया तो क्या करेंगे,
है कि नहीं? वर्ल्ड कप का इवेंट है मान लो और फाइनल मैच ड्रॉ हो गई, तो कप किसको देने का? आधा आधा बांटने का। एक काम करो, कप तुम ले जाओ, सॉसर में ले जाता हूं। करने का क्या? तो सोचेगा ना, पहले से ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि वो पास के उसके ओवरऑल रन रेट्स, वो नहीं होता कितनी बार टाइम टेबल हम देखते हैं, पॉइंट्स टेबल देखते हैं अपने, उसमें होता है ना कितनी बार ऐसा होता है पता है, कुछ लोग मैचेस कम जीते हैं ना फिर भी फर्स्ट पे होता है। हम सोचते हैं साला ये 7 में से 7 जीता है, ये 7 में से 6 जीता है, फिर भी ऐसा कैसा? वो तो कॉमर्स वाले स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे को ही पता चलेगा। बराबर? साइंस वाला प्लीज स्टे अवे। बराबर? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो, रन रेट है ना। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा। अब मान लो कोई इवेंट हो गया कंडक्ट और ऐसा फाइनल मैच में ड्रॉ हो गया और फिर उस वक्त सोचने बैठे क्या शू करो, तो फिर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो ऐसा नहीं कर सकते उस वक्त पिंकी पिंकी पोंकी, ऐसा सब थोड़ी करेंगे उसमें। चलो ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा काड़ू दौड़ू हूँ केवाय वो कहीं करिए ना આપણે वो, चलो ऐसा करो पकावानो। हाँ पकावानो, जो ये देखो पका रहे सब लोग है ना, ऐसा करने का, जो जीतेगा वो। ये क्या है मतलब ऐसा? फिर वो ऐसा वो पता है ऐसा वो विमल पड़ीकी का ऐसा पैकेट उड़ाते, बोल इंग्लिश के हिंदी, है ना, ये बचपन वाले टॉस ऐसे, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, है ना, तो यही ढूंढते तुम लाओ भाई कौन है, ऐसा विमल का पैकेट लेने का, है ना, फिर वो भगत होता था, फिर ऐसा उड़ाने का, और उसका उड़ाने का ऐसा मजा, आय हाय, मतलब कैसा कैसा होता था अपना। देखो ये सब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब फोरकास्टिंग पहले से एनालिसिस कर लो कि आगे जाके जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है ना, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होने वाले हैं। ये सारी मतलब मैनुअल चीजें स्क्रैप हो जाएगी, तो आपको उसके रिलेटेड थोड़ा सोचना पड़ेगा। बराबर? तो फोरकास्टिंग, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नहीं बोले ऑप्शन 1 नहीं तो ऑप्शन 2, प्लान 1 नहीं तो प्लान बी। बराबर? वो आपके पास रेडी होना चाहिए। अब जैसे कि नहीं, बहुत सारे पिज्जा रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे 2 अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो पेड वर्जन होता है या तो एक अनलिमिटेड वाला स्कोप होता है ना, देखा होगा आपने ऑक्टन पिज्जा, बहुत सारे ऐसे दूसरे भी है। लेकिन ये अब तो ये क्या नया कंसेप्ट निकाला है सब लोग ने, 56 भोग वाला कंसेप्ट, जहां पे पिज्जा रेस्टोरेंट में पिज्जा तो ढूंढने मिलता नहीं है, उससे पहले हमारा पेट भर जाता है ना। बंदा पिज्जा तक पहुंचे तब तक तो आधे से ज्यादा पेट भर गया है, पानी पूरी खा रहे हैं और मतलब सेव सड़क मतलब वो सेव पूरी खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, मतलब वो पिज्जा आए तब तक तो डकार आ गया, एक डकार तो आ भी गया है। लेकिन यही तो स्ट्रेटेजी है, यही तो साजिश है। तुम्हारा वो 299 अनलिमिटेड, तुम्हारा वही पानी पूरी उसी में ही पेट भर गया तुम्हारा, वो घास फूस खिला के ही, है ना, तरबूज ठूसा के पेट भर दिया आपका। समझ में आ रहा है? तो ये देखो सब साजिश है, वरना पहले तो सिर्फ पिज्जा ही होते थे यार, पिज्जा मतलब प्योर पिज्जा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कॉम्बो पैक, कोक और ये सब तो फ्री अनलिमिटेड हो गया है, और ये ठूसते रहेंगे हम तो ऑब्वियसली, है कि नहीं, कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये सब सोच रहे हैं बिजनेसमैन कि कैसे अपना फायदा हो, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा फायदा हुआ। पता है ऐसे रेस्टोरेंट में तो थम्स अप की पूरी बॉटल रख देते हैं टेबल पे, पूरी की पूरी बॉटल रख देते हैं, लो पियो बिंदास जलसा करो। लेकिन फिर वही है ना, ठूसेंगे जितना ज्यादा उतना फिर बाद में आप रीऑर्डर जो है वो कम करते हो, है कि नहीं। तो उनका तो देखो कितना सारा फायदा, सोचो 299 में हार्डली आपने 100 रुपए का खाया होगा, पर पर्सन 50% का मिनिमम उनको प्रॉफिट है कि नहीं। तो बिजनेस तो जबरदस्त। तो अगेन ये सब देखो क्या है भाई, ऑल्टरनेटिव सब लोग लेके आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सब लोग। इट वुड अफेक्ट ऑब्वियसली, आप ये सब नहीं लेके आओगे स्कीम नहीं तो नहीं फायदा होगा आपको। फिर उसके बाद कंसर्न विद फ्यूचर, ऑब्वियसली वापस वही है, फोरकास्टिंग फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या है भाई? बराबर, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स। अब मान लो फॉर एग्जांपल, आज भी बहुत बार ऐसा शॉकिंग होता है, कुछ जगह पे आप जाओ और आप जब देखते हो ना कि भाई कोई डिजिटल पेमेंट का सोर्स ही नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट का सोर्स ही नहीं, वी गेट शॉक।
કે કાર્ડ સિસ્ટમ નથી, તમારી પાસે QR કોડ નથી, તમારી પાસે બેંક ટ્રાન્સફર નથી, કેશ જ આપવું પડશે. પીપલ વિલ હેઝિટેટ टू गो एट दैट प्लेस जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही हो. जस्ट इमेजिन आप रेस्टोरेंट में जाते हो और बोले सर खाली कैश. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट ना, आजकल लोग इतना कैश कैरी नहीं करते. अब बिल हो गया 3-4 हजार का, 2-3 फैमिली साथ में जा रही है, 3-4 हजार का बिल हो गया, बोले सर कैश पेमेंट ओनली. ले तो मस्ती है, क्या मस्ती है यार ये. फिर आपको परेशानी होती है, आपको वो नजदीक में एटीएम ढूंढने जाने का, फिर वहां से विड्रॉ करने का. वो अभी ऐसा ही हुआ रिसेंटली. रास्ते से जा रहा था मैं, तो 2 व्हीलर में लेके जा रहा था, एक्टिवा लेके जा रहा था, तो पंचर हो गया. तो साइड पे नसीब गराज वाला था, तो उससे मतलब जो है पंचर वगैरह रिपेयर करवाया. फिर मैंने उसको पूछा कि आपके पास QR कोड कुछ है? बोले सर नहीं है. बोले नहीं, अब ये जमाने में आई एक्सपेक्टेड कि उसके पास QR कोड होगा. बोले नहीं है सर QR कोड. तो मैंने अब मैं ऐसा पूछूंगा, एटीएम मतलब मशीन, कार्ड मशीन तो मैं पूछ ही नहीं सकता, बराबर है. वो बोलेगा हैं, तो मैंने समझ गया कि आगे मेरे को कुछ पूछने का नहीं है. तो मैंने फिर क्या पूछा, कितना हुआ? तो कुछ ज्यादा मतलब वो ट्यूब व्यूब सब बदलने का था, तो कुछ 600 समथिंग अराउंड कुछ हुआ, 600. अब उस वक्त इत्तेफाक से जो है कैश नहीं था, इत्तेफाक से कैश अवेलेबल नहीं था. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये एटीएम क्या है? तो नजदीक में फिर एटीएम में गए, पैसा विड्रॉ किया, उसको दिया. लेकिन फिर सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज हमेशा मेरे को बता दी कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए ना, इसके पास नहीं आऊंगा यार, 4 कदम आगे खींच के लेके जाऊंगा, लेकिन इसके पास नहीं जाऊंगा यार. कैसा है यार, डिजिटल पेमेंट नहीं है इसके पास. सर मेरा इट विल अफेक्ट द बिजनेस, क्योंकि कस्टमर का जो है ना कन्वीनियंस आपने छीन लिया. सर मेरा तो छोटी छोटी चीजें है लेकिन होनी चाहिए. चला चाय वाला रखता है, तो तुम तो कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, है ना. चाय वाले के पास है, उसका साला लोग 8-8 रुपए का स्कैन कर रहे, बोलो 8 रुपया स्कैन करते, छुट्टे की मगजमारी ना हो ना इसलिए. और ऐसा नहीं कि एक स्कैनर, मतलब ऐसा लगता है कि स्कैनर की एडवर्टाइजमेंट करता हो ना, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, तुम बोलो क्या चाहिए तुमको, इतने सारे रखे होते स्कैनर्स, है ना. एक दे दो बेचारे वो गैराज वाले को. समझ में आ रहा है. तो ये फ्यूचर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग हैज टू बी कंटिन्यूअस. अब इसमें आप देखोगे तो ये अमूल वाला है, आप देखते हो ना, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है. दूध में नई नई वेराइटीज लेके आ रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स में वेराइटी लेके आ रहा है, चॉकलेट्स में वेराइटी लेके आ रहा है, इंस्टेंट फूड मेकर्स, फूड पैकेट्स, देखा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं फूड पैकेट्स. फिर अभी आपको रिसेंटली पता होगा बटर, गार्लिक बटर लेके आया है वो. गार्लिक टेस्ट किया आपने ऐसा? रेगुलर बटर तो खाया होगा अमूल का, गार्लिक वाला. तो आपको गार्लिक ब्रेड बनाना हो ना, बेटा बारिश होगी ना अभी, गार्लिक बटर बनाना, गार्लिक बटर क्या, गार्लिक ब्रेड बनाना हो, राइट. तो उसमें जो गार्लिक अपने ये बटर लगाते हैं, हाँ मजा आ जाता है यार, है कि नहीं. सी दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी. कुछ नया नया कस्टमर को दे रहे हैं. कस्टमर को ये सारी चीजें चाहिए, नया टेस्ट. ये नया बेसिकली जो है वो जनरेशन है, उसको नया टेस्ट चाहिए, यूनिक टेस्ट चाहिए. तो उसके हिसाब से देखो चीजें वो देते जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, सक्सेसफुल, राइट. फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लान. जो आप करोगे ऑब्वियसली ना, दैट वुड बी बेस्ड ऑन व्हाट ऑब्जेक्टिव, कि मुझे चाहिए क्या, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप क्या करोगे प्लान. तो इट हैज टू बी व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब ध्यान से एक सवाल पूछता हूं, देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है. पता है कुछ लोगों के ना लाइफ में ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनके गोल सेट होते हैं लेकिन फिर भी गोल अचीव नहीं होते. क्यों ऐसा, पता है क्यों ऐसा? सवाल वापस पूछता हूं मैं. कुछ लोगों के गोल सेट होते हैं फिर भी गोल अचीव नहीं होते, क्यों? Because planning is not proper. बिकॉज प्लानिंग इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, और तन्वी? प्लानिंग से उसने मतलब आइडियाज उसने अच्छे से अपने नहीं कवर अप, मतलब अच्छे से उसको नहीं किया होगा. अच्छा, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि रोहित ने जो बोला प्लानिंग तो सही किया लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं किया. यस सर, ये बोल सकते हैं ना, कि नहीं उसके पास जो बोलता है ना कि मैप तो बहुत अच्छा था, कि उसको पता था एग्जैक्टली कौन से रास्ते के थ्रू जाना है, लेकिन फिर नहीं, ये रास्ते पे आपको 1 घंटा ही रुकना है,
नहीं, वो जंगल में बोलते थे पैर नीचे नहीं रखने का, गाड़ी से नहीं उतरने का। तो आपको पता है कि रास्ते से जाने का, लेकिन फिर भी आप वहां पे रुके जहां नहीं रुकने का था, है ना। फिर शेरनी ने हमला किया और फिर इल्जाम आपने बेचारी शेरनी पे लगा दिया। अब आप उसके जंगल में रुके थे, आपका फॉल्ट है ना। लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे, नहीं 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 अब मारो शेरनी को, है ना, इंसानों को मार रहा है वो। चलो ऐसा कुछ, ठीक है। और हेली को कुछ बोलना है? सर बीच में मतलब जब एग्जीक्यूशन लाना हो तब बीच में मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अच्छा हाँ, अरे जो आ तो वो मस्त वस्तु है जो आज सवारे पण एक मारो टीवाई नो लेक्चर હતો ને साइकोलॉजी वाला टॉपिक ऊपर, तो आज कंसेप्ट आई गयो હતો चर्चा में। क्या होता है देखना, ये बाकी सब लोग है ना बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ये हर बच्चे की कहानी है, हर इंसान की कहानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ना आपके सेशन के बाद में ना ऑफिस पे मैं जाऊंगा, तो मैं जैसे ही घर से निकलूंगा ना, तो मुझे सोसाइटी के बाहर है ना, मान लो कि BMW दिखी, BMW, तो मैं क्या सोचता हूँ, BMW लेवी छे यार, मस्त कार छे। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, मान लो अलकापुरी की तरफ पहुंचा, मैंने वहां पे ऑडी देखी, Q5, ऑडी Q5 सीरीज। क्या बोला यार, अब ये यार वो BMW नहीं यार ये। फिर मैं निजामपुरा वहां पे पहुंचा ना, तो मैंने वहां पे जो है वो फरारी देखी, निजामपुरा पे फरारी देखी। बोले यार ये क्या ऑडी वॉडी यार, ये होना चाहिए यार सपना, फरारी। हम सबका है ना कुछ ऐसा हालत है। गोल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। आज आ तो पेला जेवुं छे ने, આજે આલિયા ભટ્ટ ગમે છે, કાલે પ્રિયંકા ચોપરા ગમે, પછી પરમ દિવસે પરિણીતિ भी ચાલે, આપણે વાંધો नहीं। समझ में आ रहा है, ऐसी चीज हो गई है ना, कि रणवीर सिंह भी चले, रणबीर कपूर हो तो भी वांधो नहीं। अरे सर शक्ति कपूर दे दो वो भी चलेगा। आओ, समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ, है ना। सर नेहा कक्कड़ नहीं सर, टोनी कक्कड़ भी चलेगा, है ना। कुछ देखो चैट बॉक्स में ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है यार मार्केट में। सर कहीं नहीं सर, मतलब नहीं बोल रहे डांस इंडिया डांस नहीं, तो सर कोई दूसरा रियलिटी शो, सर कसु भी चाले। हमारा माइंड इतना फ्लक्चुएट हो रहा है ना, साला कितनी बार नहीं, कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं बोलता एक फरवा जવું છે, इधर जाने का है, अरे आपन जग्या चालશે, अरे पण जવું છે बाहर। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत हो रहा है यहाँ पे अपना, है ना, ऑब्जेक्टिव एक जगह पे स्टेबल हो ही नहीं रहा है। आजे आ काले कई बीजू, परम दिवसे कई तीजू। सेम जो होता है अपने करियर के रिलेटेड भी। अभी आप कुछ सोचेंगे कि आ આપણે કરીશું यार 12th પછી, 2 દિવસ પછી રેવા દેना, नहीं करूँ यार, फेल થઈ गया तो चल ये कर लेते हैं। MBA मस्त है यार, MBA मस्त है। किसी को आप मिले ना, 2 MBA की अच्छी बात किसी ने बोली ना, अपने को तो यार BBA MS यूनिवर्सिटी यार, ना नवरत्न यूनिवर्सिटी से मैं करूंगा। फिर आप तीसरे दिन सुकेतु सर से मिले, सर आपके जैसा CH बनने का यार। फिर किसी और लॉयर को मिलोगे, किसी लॉयर को, यार लॉयर बनने का यार, मेरे को केस लड़ने का यार। ऐसा हर 2 दिन किसी को मिलोगे ना, किसी और से मिलोगे, कोई बिजनेसमैन है जो पढ़ाई नहीं है, मार तो भणुत नहीं यार, बिजनेस करो यार, छोड़ो ना यार, पढ़ने का नहीं है, टेंशन नहीं। ऐसा होगा बोला आपके साथ। एवरी डे इट वुड कीप ऑन चेंजिंग। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देखो ऑब्जेक्टिव ही हिल जाएगा, तो प्लान तो हिलेगा ही ना, है कि नहीं। रूट ही अगर हिलेगा तो वो पेड़ का ट्रंक तो हिलने ही वाला है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से सुनना आप जो बोल रहा हूं। लोग है ना गोल सेट करते हैं, लेकिन किन वजह से उनके गोल्स अचीव नहीं होते? वो है उनके बिहेवियर की वजह से। लोगों के गोल सेट हो जाते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर सेट नहीं होते। समझे? बराबर है। वो गोल्स के साथ साथ आपको आपके बिहेवियर को भी सेट करना पड़ेगा। आया समझ में? थोड़ा साइकोलॉजी वाला है ना, बिहेवियरल स्टडी है। हर पर्टिकुलर चीज के साथ है ना बिहेवियर होता है। जैसे मैंने पहले नहीं समझा था, 100 मार्क्स नो टार्गेट हो ना, तो 100 मार्क्स जेवू वर्ताव करવું પડે, वैसा बिहेवियर अपने को करना पड़ेगा, तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपने गोल तो मस्त सेट किया, फुल मार्क्स, लेकिन वैसा एटीट्यूड लेके आए, वैसा बिहेवियर लेके आए, वो बहुत जरूरी था। सर में फरारी तो देख लिया आपने, पर फरारी के लिए जो काम करने हैं क्या वो आपने चालू किया?
समझ में आ रहा है? बिहेवियर ये बहुत जरूरी होता है प्लानिंग में, बराबर, कि आप बहुत अच्छा सोच लेते हो लेकिन नहीं, जो आपका बर्ताव होना चाहिए वही आप चेंज नहीं करते हो, तकलीफ वहां पे हो जाती है। तो ये छोटी सी चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बराबर, डन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपना कवर हो गया ये पूरा, राइट। अब आप बोलो, आपने अगर प्लानिंग में कुछ पढ़ा है और उसमें कोई डाउट डिफिकल्टी अब तक, कोई टॉपिक आपने वीडियो लेक्चर्स में देखे, उसमें कोई चीज आप चाहते हो कि वो रिपीट हो जाए, तो वो अपने कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपने लिमिटेशंस के साथ चालू हो जाएगा, फिर आगे टाइप्स और वो सब हम कवर करेंगे, बराबर है। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, चलो हार्दिक के साथ स्टार्ट करते हैं। यस हार्दिक। સર મને 11th પોઈન્ટમાં ડાઉટ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના રિક્વાયર્સ ડિસિઝન પ્રોસેસ. अच्छा रिक्वायर्स, अच्छा लास्ट पॉइंट ये तो, अच्छा चलो वेरी गुड, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस, मतलब प्लानिंग जो है वो क्या करेगा, आपको डिसीजन लेने में ना मदद करेगा। यहाँ पे ये बता रहा है प्लानिंग जो है वो डिसीजन लेने में मदद करेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पता है आपको हार्दिक, बहुत सारे, अच्छा रिसेंटली दिल्ली में मैंने ऐसा सुना था, दिल्ली में एक नया कंसेप्ट चालू किया है, पिंक रिक्शा। सुना है आपने ऐसा पिंक रिक्शा? किसी को नहीं पता पिंक रिक्शा क्या है कंसेप्ट? आज ये टारगेट का नाम यूट्यूब पे, वुमेन एम्पावरमेंट. ये आप गूगल पे आज, मतलब गूगल और यूट्यूब आप करना अभी सेशन के बाद, मजा आएगा आपको, कुछ इंटरेस्टिंग नया आप देखने को मिलेगा। पिंक रिक्शा इन दिल्ली, या तो और भी बहुत सारी जगह पे अब तो चालू हो गया है। ये क्या है? ऑब्वियसली एक तो फीमेल एम्पावरमेंट, ये कंसेप्ट है, प्लस कितनी बार क्या होता है पता है, कुछ मान लो ऑड टाइम है, ऑड टाइम मतलब क्या हो सकता है, अभी सबका अपना अपना है ना, एक पर्टिकुलर थॉट होता है एक टाइमिंग को लेके, किसी का एकदम दोपहर का टाइम होता है ऑड, किसी का लेट नाइट होता है, किसी का अर्ली मॉर्निंग होता है। एंड एज अ फीमेल मेनी अ टाइम्स यू विल हेजिटेट टू हैव दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज द ड्राइवर इज अ ऑपोजिट जेंडर। पर अगर सोच लो कि सेम टू सेम होय, और बेन क्यों चाले तमारा जीवन में फीमेल ड्राइवर, कहानी घर घर की, घर घर तरह मन चालू थी जाए, सर मारे कोई डर ही नहीं है तुमको, क्योंकि वो ड्राइवर खुद कौन है, सेम टू सेम। सर मारे ये सारे थॉट देखो, सर मारे तो ये डिसीजन कैसा हो गया, एकदम परफेक्ट, क्योंकि आपने जो प्लान जो किया था दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। पता चला हार्दिक? तो ऐसे ही ये सारे थॉट्स है कि प्लानिंग करोगे ना तो आपके जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना वो और बेटर हो जाएंगे, बराबर, कि भाई मैंने जो सोचा था वो ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है नहीं है। क्रॉस वेरीफाई भी करोगे ना कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ गए, बराबर। और फीमेल विल आल्सो प्रीफर कि भाई ऑब्वियसली फीमेल्स है, एक तो एम्पावरमेंट है, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो आपने जो सोचा, देखा कि भाई कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन भी अच्छा हुआ, तो आपने अपने डिसीजंस को और बेटर किया और नंबर ऑफ ऐसा पिंक रिक्शा को बढ़ा दिया, बराबर। ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब इनिशिएटिव। तो डिसीजन मेकिंग वाला कंसेप्ट, जैसे रैपिडो वाला जो लेके आया था 2 व्हीलर, बराबर है, तो ये वैसी चीज है कि रैपिडो ने क्या सोचा कि भाई 4 व्हीलर एवरी टाइम, मैं अकेला हूं तो 2 व्हीलर में मैं जा सकता हूं, और वो भी नजदीकी जाने का है, मेरे को सस्ता क्या पड़ेगा 2 व्हीलर वाली सर्विस, जल्दी भी पहुंचने का है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन मेरे पास खुद का व्हीकल नहीं है, तो रैपिडो इज द बेस्ट ऑप्शन। तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग देखो जा रहा है साथ में, डन। चलो यस सर. उसके बाद मैत्री। સર મને આ ફ્લેક્સિબિલિટી વાળું છે ને પોઈન્ટ, એમાં લાસ્ટ લાઈન છે ને, પ્લાનિંગ ઇઝ નોટ અ સ્ટેટિક એલિમેન્ટ, એમાં છે। अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी में, ओके, इसमें प्लानिंग એટલે એનો મતલબ શું થાય? हाँ, प्लानिंग इज नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट, मतलब क्या, एक स्टेबल एलिमेंट नहीं है। स्टैटिक इज व्हाट, स्टेबल। इसका मतलब क्या, तो मैंने अभी आपको बताया था, आपने अभी मतलब कोई चीज सोच ली रिलेटेड टू फ्यूचर, लेकिन अगर वो अनसर्टन हो गया, अब जैसे कि नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जो सोचते हैं, जैसे मेरे एक्चुअल में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट है जिसने 12th के बाद है ना सीए के लिए एनरोल किया, सीए के लिए एनरोल किया, लेकिन साथ में उन्होंने फॉरेन में जाने के लिए अपनी फाइल भी रख दी, क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेन में है। तो यहाँ पे उनका सपना क्या है, सीए करने का, तो सीए में एनरोल कर लिया और सीए के लिए प्लानिंग चालू कर दिया, पर साइड पर है ना फैमिली ऐसा करो जो फाइल मूकी जाए। अब मान लो अभी आप एग्जाम देने ही वाले थे
और आपकी फाइल क्लियर हो गई और आपको बाहर जाना पड़ा, तो आपका यहाँ पे जो फ्यूचर का जो प्लानिंग था वो सब अब क्या कर देना पड़ेगा, चेंज। और अब फॉरेन में क्या स्कोप होंगे उसके हिसाब से आपको स्टडी के आगे प्लान करने पड़ेंगे, बराबर। ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इज व्हाट अनसर्टन, यू जस्ट डोंट नो। आगे किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस भी तो आ सकता है घर पे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो कि आपने तो सोचा था कि मैं MBA यहाँ से करूंगा, लेकिन उसके लिए 20-30 लाख रुपए चाहिए, और उस वक्त मान लो आगे 5 साल के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं है घर पे कि दे आर रेडी टू स्पेंड, तो आपको आपके थॉट्स भी चेंज करने पड़ेंगे ना। आपके तो सपने थे बेंगलोर जाके पढ़ना, फिर पता चला इधर बड़ौदा सावली में जाके पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो इट इज नॉट स्टेटिक, इट इज नॉट स्टेबल। एक बार सोचा तो ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट वुड बी फ्लेक्सिबल, बराबर। यस आई यस सर, एक सेंटेंस है फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग, वो सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया, नोट्स में है, नोट्स में लिखाया था सर। वापस जरा बताओ क्या है वो। फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग। यस, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन इज व्हाट, प्री प्रिपरेशन, मतलब सिचुएशन कोई क्रिएट हो उससे पहले सोच लेना। तो आज जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ा था ना, अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है। अनसर्टेनिटी रिलेट्स टू व्हाट, नेचुरल इवेंट, बराबर। कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई उससे पहले ही मैं क्या सोच लेता हूं कि हाँ चलो मान लो कि ऐसा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है, नेगेटिव सोचना, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को सोचना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फ्यूचर में। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्री थिंकिंग कर रहा हूं, पहले से मैं वेल प्रिपेयर्ड हो रहा हूं, समझ रहा है। तो इट इज व्हाट, अ प्री कंडीशन, कि फ्यूचर में जो होगा उससे पहले ही मैं सोच लेता हूं वो, बिफोर दैट एक्चुअल कंडीशन आई एम मेकिंग अ प्री कंडीशन, कि अगर ऐसा हो गया तो, हुआ तो नहीं है लेकिन होने से पहले ही मैं उसके बारे में सोच लेता हूं, उसी को तो हम बोलते हैं ना प्लानिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लो आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, बराबर है, और आपने सोचा नहीं था कि उसी वक्त है ना आपका कॉम्पिटिटर भी वो चीज लॉन्च कर देगा। होता है ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। अब जैसे कि मान लो हुंडई वाला एक नया मॉडल लेके आया, क्रेटा। हुंडई वाला क्रेटा का एक नया, क्रेटा आपको पता है ये बहुत बड़ा मॉडल है क्रेटा, और उसी वक्त जो है ना किया भी अपना, किया ब्रांड, किया सोनेट, उसने भी उसी वक्त अपना मॉडल लॉन्च किया। तो हुंडई ने क्या सोचा था कि मैं जब लॉन्च करूंगा ना तो अब मेरा क्या होगा भाई, प्रीमियम होगा, राइट, वर्ड ऑफ माउथ, मेरे कंपटीशन में कोई नहीं होगा। लेकिन अचानक सडन ये कॉम्पिटिटर ने ये लॉन्च कर दिया, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ उस वक्त ऑन द स्पॉट नहीं, प्लान बी अगर मैं रखूंगा कि मैं लोगों को स्कीम प्रोवाइड करता हूं या उसको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता हूं, मैं कुछ भी मैं सोचूंगा, बराबर। लेकिन ये कब मैं करूंगा, अगर कोई कॉम्पिटिटर आया तो, पहले से मैं क्यों डिस्काउंट दूं, बिजनेसमैन हूं ना मैं। सिचुएशन अगर वर्स्ट हुई तो मैं डिस्काउंट दूंगा, पहले से थोड़ी देके रहूंगा हाँ डिस्काउंट ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जब तक कि चल रहा है चलने दो। सर मैं, दिस इज व्हाट प्री कंडीशन, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले से मैं सोच के रखता हूं। डन। विश्वा। यस सर। सर प्रैग्मेटिक मतलब कहाँ पे बेटा, ये एक बार बता दो, बाकी सब भी देख ले। 10th में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी में अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकम इजी द टारगेट आर यस, कैरेक्टरिस्टिक्स के 10th पॉइंट में थर्ड लाइन है ना, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक में वहां पे लिखो रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक, बराबर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा सोचूं, यू विल जो है, यू विल अभी है ना करंटली अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 3000। अब मैं ऐसा बोलूं, अभी 2021 है, मैं बोलूं कि बाय 2030 मेरा टारगेट है 10,000 स्टूडेंट्स। सिंपल है, 9 साल में और मतलब 3,000 से 10,000 तक पहुंचना पॉसिबिलिटी है। ये मतलब एक ऐसा टारगेट है जो क्या रियलिस्टिक है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि 2030 तक मेरे को 3,000 से सीधा मेरे को 30,000 चाहिए, तो फिर मतलब वो ज्यादा हो जाएगा ना थोड़ा। सर रिलैक्स, चाय पियो सर। सर मैं
तो 30,000 का प्लान करना डिफिकल्ट है। वो पहले 10 पे तो टच कर लो पहले, फिर 10 का 15, 15 का 20। तो नहीं, प्लान करो तो थोड़ा रियलिस्टिक वाला करो। फिर आप ऐसा बोलोगे सीधा नहीं कि भाई मेरे को तो प्लेन खरीदना है, बेटा पहले साइकिल तो ले ले। सर में आ रहा है, पहले साइकिल तो ले ले 5,000 वाली। तुम यहाँ पे देखो करोड़ों के प्लेन लेने की बात कर रहे हो, तो बी रियलिस्टिक, है ना। वो बोलते हैं ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट भी जब बनाओ ना, थोड़ा रियलिस्टिक हो। मैं तो एक आइलैंड खरीदना चाहता हूँ, मतलब बेटा घर तो ले ले पहले। आइलैंड खरीदने निकला, समझ में आ रहा है? तो रियलिस्टिक वाला बनाओ। फिर रूइन, Sir, decisions are taken consciously. Line. कॉन्शियसली, ऑब्वियसली कॉन्शियस इज व्हाट, अगेन रिलेटेड टू व्हाट, मेंटल। कॉन्शियस मतलब सोच समझ के। कोई भी डिसीजन आप ऐसे ही ले लोगे, क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा है टॉप लेवल के, पता है वो डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। उसमें लास्ट एक पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो सबसे ज्यादा रिस्की किधर है? टॉप लेवल पे, क्योंकि टॉप लेवल वाला जो डिसीजन लेता है ना, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, है कि नहीं। आज टॉप लेवल का कोई एक डिसीजन लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सबको अफेक्ट करेगा। तो मतलब खाली डिसीजन लेने के लिए नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली सोच समझ के डिसीजन लो। जैसे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने ऐसा बोला कि अपना एक प्लांट बंद कर दो, हालोल वाला प्लांट बंद करना है। अब वो हालोल में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो अफेक्ट नहीं करेगा सब, बराबर है। तो थोड़ा सोच समझ के यार, कि मतलब वो 5,000 लोग एक काम करो, पहले वो 5,000 है ना, तुम तुम्हारे दूसरे जो ब्रांचेस है, दूसरे जो यूनिट है, वहां पे उनको पहले काम दे दो, बराबर। फिर उनको बोलो कि ये प्लांट बंद हो गया है। लेकिन उनको ऐसा बोलोगे भाई अगले महीने से प्लांट बंद, और आगे जब काम होगा ना तो बुलाएंगे, बवाल हो जाएगी, है कि नहीं। पहले सोच तो लो अपने लोगों के लिए। या तो उनको पहले एक काम करो, नोटिस पीरियड दो कि 2 महीने बाद हमारा प्लांट बंद होने वाला है, आप अपने हिसाब से ढूंढ लो। लेकिन आप ऐसा ही बोलोगे भाई जुलाई थी बंद, समझ में आ रहा है? तो ये सब डिसीजन कैसे है? वियर्ड है, प्रोफेशनल डिसीजन नहीं है ये तो बहुत ही आपने इमेच्योर डिसीजन लिए। जिसने तुम्हारे साथ इतने सालों काम किए हैं, तुम बोलते हो कल से मत आना, क्यों ना चले ना। डन, ठीक है। तो आई गेस दूसरे कुछ सेशंस भी हैं कुछ बच्चों के दूसरे सब्जेक्ट के, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट वीक अगेन टू बी कंटिन्यूड, बराबर है। और किसी को डाउट है तो पर्सनल लेवल पे तो व्हाट्सएप कर ही सकते हैं। डन, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो Bye. Bye.